हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जिसने समय को मान लिया, समझिए उसने अपने आप को जान लिया। तो कहते हैं ना, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। हमें हर काम अपना समय से करना है। जो हमने पढ़ाई करनी है समय से करनी है। समय निकल गया तो फिर पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, कैसे हमारा संविधान अब फाइनली बनकर तैयार होगा और उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी, ये सब चीज़ें अब आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, संविधान सभा के कार्य जो हैं, इसमें क्या क्या आता है। एक तो संविधान तैयार करना, दूसरा अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। मतलब अधिनियमित का अर्थ है कि अधिकारों का संवैधानिक वचन राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने से वह संरक्षण जो संविधान स्पष्ट रूप से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्या अधिकारों का संवैधानिक वचन जो राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने से वह संरक्षण जो संविधान स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। फिर मई 1949 में, या इंग्लिश में कहें तो 1949 में, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार करने की मंजूरी भी दी गई। क्या दी गई? भारत की सदस्यता को स्वीकार करने की मंजूरी दी गई। फिर 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। कौन है, क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को उपदेशिका प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब आपको बताया था ना, क्या है उपदेशिका प्रस्ताव? प्रस्तावना। क्या है? ये संविधान की प्रस्तावना बनेगी आगे जाकर, बोला था ना मैंने, वही है ये। 22 जनवरी 1947 को उपदेशिका प्रस्ताव पारित हुआ। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा के लिए जो एक कानून बनाना था, उसमें क्या करा गया? तो जब संविधान बनाया गया ना, तो उसके लिए क्या करा गया? 60 देशों के कानून का अध्ययन करा गया। मतलब 60 देशों के कानून को देखा गया कि क्या क्या इसमें है। तो एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता ना, एक व्यक्ति थोड़ी पढ़ लेगा इतना सारा 60 देशों का कानून की किताबें पढ़ लेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए क्या बनी गई? अलग अलग समितियां बनाई गई। अब अलग अलग समितियों में क्या क्या समिति बनती हैं, तो देखते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। फिर इनका कार्य क्या था? समस्त कानूनों के लिए एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना, मतलब एक पुस्तक बनाकर तैयार करना। ये किसका कार्य था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान को तैयार करने में दोस्तों। इन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी। आज के टाइम पे कोई कर लेगा 32 डिग्रियां हासिल? और लगाइए कि उस टाइम पे कितना सामाजिक भेदभाव था, फिर भी इन्होंने पढ़ाई करी। और कैसे करी पढ़ाई? लाइट नहीं होती थी इनके घर में, खंबे की लाइट में जाकर ये पढ़ाई करते थे। आज के टाइम पे कोई कर लेगा वहाँ खंबे की लाइट में बैठ के पढ़ाई कर लेगा? कितनी बार इनसे क्या करा गया? किताबें छीन ली गई। तो दोस्तों देखो कैसे, मतलब इन्होंने संघर्ष किया और आखिरकार इन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी कि ये एक देश के लिए एक मिसाल बन गए। आज इनको किसी तरह का परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक महान व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों, हमें कम से कम इनसे तो कुछ सीखना है कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों को पीछे छोड़कर
आगे बढ़े। अगर ये सामाजिक भेदभाव से डर जाते तो ये वहीं के वहीं रह जाते, नहीं बना पाते संविधान। हर तरह का सामाजिक भेदभाव उस टाइम पे होता था और फिर भी इन्होंने इतनी पढ़ाई करी, तो ये एक क्या है, काबिलिए तारीफ़ है ना दोस्तों। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति को उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। बहुत महान व्यक्ति थे, मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो मैं भी मेहनत करूँगी, आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगी, आपको पढ़ाऊँगी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, अपनी कुछ नॉलेज मैं आपको दे पाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही बनना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर इनका जो कार्य था, मैंने बताया था आपको, ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना या एक पुस्तक बनाकर तैयार करना। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एवं प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष कौन से थे, ये समितियों के बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ। पहली प्रारूप समिति, फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एवं प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो क्या कहलाते हैं, लौह पुरुष भी कहलाते हैं। संघ समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रक्रिया वार्ता तदर्थ झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन होगा। क्या होगा? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में होगा। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन हैं? सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, वी एल मित्र का जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो माधवन राव बन गए सदस्य। फिर डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो श्री कृष्णामाचारी सदस्य बने। तो पता है दोस्तों मैंने क्या क्या बताया आपको? याद हुआ कि ऊपर ऊपर से निकल गया है? तो दोस्तों देखिए, मैं ऊपर ऊपर से तो नहीं निकला होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कुछ समझ में ना आया हो, है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है। आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं हर चीज़ को। जो मुझसे पढ़ रहा है और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अपने को कभी भी कमज़ोर नहीं बनाना है, ना कमज़ोर कहना है कि हाँ मेरे को याद नहीं होता। आप अपने आप से कहिए कि मैं सब याद कर सकता हूँ, है ना। तो एक बार फिर से फटाफट पूरा हम यहाँ से लेकर पूरा अपना आखिरी तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। संविधान के कार्य क्या हैं? संविधान तैयार करना, अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, इसमें मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्वीकार करी। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उपदेशिका प्रस्ताव पारित हुआ। अब संविधान की प्रारूप समिति में क्या होना था? इसमें 60 देशों के कानून का अध्ययन किया गया, जिसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। क्या क्या बनाई गई? अलग अलग समितियां बनाई गई। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एवं प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष कहलाते हैं। संघ समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रक्रिया वार्ता तदर्थ झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब
सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। फिर प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और वी.एल. मित्र की जगह माधवन राव और डी.पी. खेतान की जगह कृष्णामाचारी सदस्य बने प्रारूप समिति के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।